हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अर्जुमंद रज़ा। आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट और मैं स्पेशल नीड के बच्चों के लिए काम करती हूँ। आज जो हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्यों इस वजह से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ से कुरान मजीद को नई तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी स्पेशल नीड बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो ऑटिस्टिक हैं, एडीएचडी है जिनको, या फिर डिसलेक्सिया या डिस्कैल्कुलिया का इश्यूज़ है। क्योंकि जब डिसलेक्सिया का इशू होता है तो नॉर्मली होता क्या है कि ये जो बा है, बा का जो डॉट है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो बा है या फिर वो जो है ना वो ना है, या फिर जीम है या फिर खा है। तो ऊपर नीचे के डॉट्स की वजह से जो है ना उनके अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट हो जाते हैं। इसी तरीके से ता या य के भी जो है ना, क्योंकि य पे को हम इस तरीके से सिखा रहे होते हैं तो उसमें भी जो है ना वो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो बताने का मकसद क्या है कि जब हम ये चीज़ें सीख रहे होंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें भी समझेंगे कि किस तरीके से बच्चों को याद कराना है। अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ये सर कुरान जो है या ये रूल बुक जो है वो तकरीबन सेम ही होती है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, पढ़ाने का तरीक़ा जो है वो डिफरेंट होता है। तो जब पढ़ाने का तरीक़ा डिफरेंट होता है तो इसी वजह से उसमें डिफरेंट टीचिंग स्टाइल की वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बच्चे डिफरेंस लेकर आते हैं, सीखते हैं डिफरेंट तरीक़े से। तो लेट्स स्टार्ट विद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इसको हम सिखा रहे होते हैं अलिफ। ये समझिए इस बात को। ब ब नॉट अ बा, ब। त त हमें इसके लिए ज़बान निकालनी पड़ेगी, तो हम येंगे थ। ज ज जीम। इस लेटर को मैं सर्कल में बना रही हूँ। क्यों सर्कल में बना रही हूँ? क्योंकि इसको हमें पूरा याद कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। देन है, नॉट अ है, नॉट अ हे, इट्स है। जैसे हम हवा निकाल रहे हैं बाहर। हो हो, हमने अपने माउथ को राउंड किया है। यहाँ पे आप देखिए, आपको मेरा माउथ राउंड नज़र आएगा। हो। द द दाल, इसको हमने कंप्लीट सिखाना है। द द दाल, द द दाल। द, इसके लिए हमें ज़बान निकालनी है। तो ये जो लेटर्स इसमें मैं प्लस का साइन बना रही हूँ, इसमें हम ज़बान को बाहर निकालते हैं। द द, ये ज़ नहीं है, ये द। ठीक। रो रो, रे नहीं है, हम बच्चों को सिखा रहे हैं रो रो। देखिए मैंने इस वक्त जो है ना अपने माउथ को, अपने मुंह को राउंड किया है। रो रो, रा रो, ये दोनों हमें साउंड सिखानी है। फिर उसके बाद आ जाता है ज ज ज। जब हम कह रहे हैं तो हमारी जो ज़बान है, जो हमारी टंग है, ये हमारे जो फ्रंट की जो टीथ हैं इनके बिल्कुल बैक साइड पे लग रही है। ज ज ज। थोड़ी सी लाइट सी विसल साउंड जो होगी ना वो भी आपको समझ में आएगी। स स स सीन, हमने इसको पूरा सिखाना है। स स सीन, स स सीन, स स सीन। श श श, नॉट शा, नॉट अ शीन, श साउंड खाली। स्वा 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 स्वाद, स्वा स्वा स्वाद, स्वा स्वा स्वाद। नॉट अ साद, नॉट अ सीन, नॉट अ सा, स्वा 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 स्वाद। दो दो दो, ये दाल नहीं है, ये दा नहीं है, इट्स अ दो दो। तो तो तो, जो जो जो, ये था दो, ये था ज, ये है जो। आइन, आ आइन, आ आइन। ग ग
ग। हम सिर्फ साउंड निकाल रहे हैं, फ नहीं कह रहे हैं, हमें उसकी सिर्फ साउंड निकालना है, शॉर्टेस्ट साउंड। क क क कॉफ, क क कॉफ। देखिए मैंने अपने माउथ को राउंड किया। वो जो लेटर्स जो राउंडेड होते हैं मैं अभी अलग से लिख दूँगी आपके लिए। क क कॉफ, क क क, ल ल लाम, ल ल लाम, ल ल लाम, म म म म मीम, म म मीम। ये वो लेटर्स हैं जो अक्सर औक़ात जो है वो हुरूफ़ुल मुक़त्तआत में भी इस्तेमाल होते हैं। तो म म मीम, म म मीम, न न नून, न न नून, व व वाव, व व वाव, व व वाव। ह य य य य य य य य। अगर हम इसकी साउंड लिख रहे हैं तो हम किस तरीक़े से लिख रहे हैं? हम इसकी साउंड को दो चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं। वैसे तो इसकी साउंड होती है वाव, ठीक है, लेकिन जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो व एंड आव साउंड, टोटली दो डिफरेंट साउंड्स हो जाएंगे हमारे पास। इसी तरीके से जब हम या को भी डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो है वो उसके पास, ये अगर हम इंग्लिश में लिखें तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये एंड ए, ये साउंड्स हमारे पास आ जाएंगे। य ए, ये, व आओ, वाओ। सो आई होप कि बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि जब हम इनको बच्चों को याद करा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छे तरीके से, ये सारी प्रैक्टिस है, जिनको चाहिए मुझसे मैसेज करने, मैं उनको ये प्रैक्टिस आपको दे दूँगी। लेकिन जब ये बच्चे याद कर रहे हों तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अलिफ एंड आइन। ओके, तो हम जब इसको कर रहे हैं तो इसकी साउंड है अ, द सिंपल आ वन, और इसकी साउंड है आ, more from your throat, deeper from your throat, ain, alif, ain, ta, the simple ta। तो हम जब इसको कर रहे हैं तो ये सिंपल ता है, और ये है तो, like a टू, लेकिन तो, ता, तो। फिर आ जाती हैं ये तीनों सिमिलर साउंड्स। ये जो पहली वाली है इसको हम प्लस साइन इस वजह से करते हैं क्योंकि इसको ज़बान से निकाला जाता है। सा 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 सा, स स स सीन, एंड दिस इज स्व स्व स्व। दिस वन इज है एच की साउंड आखिर में आएगी, और दिस वन इज हा, लाइक अ सिंपल वन, हा। दिस वन, दिस इज ज ज ज z, okay, this is the but you have to take out the tongue for this one. Okay, I hope this is easier for you now. The next one is zwa, and this one is do, ka, and this one is o. I hope this lesson is very easy. अच्छा, बच्चे बहुत ज़्यादा मिक्स कर रहे होते हैं नुक्तों में कि उनके पास कितने डॉट्स होने चाहिए। तो ये वो रॉ है जिसके अंदर एक डॉट होता है। ब, ज, जीम, ख, ज़, ज, दो, ज़, ग, फ, न, नून। और ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें दो डॉट्स होते हैं, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। य,
ये, त, औ, क़, क़ाफ़। और ये वो हैं अल्फ़ाबेट्स जिसमें 3 डॉट्स होते हैं। थ, थ, श, श। ये और प्रैक्टिस है, जितना ज़्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा लिखेगा, वो बच्चे जो डिस्लेक्सिया का जिनको इशू होता है, हम उनको कहते हैं कि ख़ास तौर पे ट्रेसिंग पेपर को काट के इन अल्फ़ाबेट्स की तरह, तो उनको उस पे फिंगर्स जो है ना वो इस तरीके से करके, जैसे मैं आपको अगर ये दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको ये बात समझ में आएगी कि एक स्क्रीन है, तो फिंगर्स को आपने ट्रेस किया हुआ है और फिर उसको फिंगर्स को उस पर इस तरीके से फैरवा रहे हैं। जैसे सा को आपने काटा ट्रेसिंग पेपर पे और फिर उसके बाद आपने उस पर फिंगर्स फैरवाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इट्स वेरी गुड कि उनकी जो सेंसरी मोटर्स हैं जो वो काम कर रहे होते हैं, तो बच्चों के लिए उस चीज़ को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। देन वी हैव द 3 वोवल्स। इंग्लिश में भी वोवल्स हैं। इंग्लिश में ऑल्दो वी हैव 5 वोवल्स लाइक आ, ई, ओ, यू, आई। दीज आर द वोवल्स फॉर इंग्लिश। हमारे पास अरबिक में वी डू हैव 3 शॉर्ट वोवल्स, दैट इज़ आ, ई एंड ऊ साउंड्स। ओके, तो आ, ई एंड ऊ। समटाइम्स ये जो ऊ है ना, ये वाला ऊ बनता है, ये जो ई है ये आई की साउंड्स देता है। तो इसी तरीके से हमने इसको 3 बेसिक साउंड्स में डिवाइड किया है इन शॉर्ट वोवल्स को। कुरान मजीद को जब हम पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो शॉर्ट वोवल्स अलग हैं, लॉन्ग वोवल्स अलग हैं और फिर मद्दा अलग आ जाता है। लेट्स स्टार्ट। तो ये फ़तहा जो है जिसको हम कहते हैं, जो अल्फ़ाबेट के ऊपर होता है, ये अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट के ऊपर जो भी लाइन होती है स्ट्रेट सिंगल लाइन, हम उसको कहते हैं फ़तहा। फ़तहा मीन्स अ साउंड, अ साउंड। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है ये अल्फ़ाबेट है अगेन, और फिर उसके अंडर द अल्फ़ाबेट जो भी सिंगल स्ट्रेट लाइन होती है हम उसको कहते हैं ई साउंड। ई साउंड और ई साउंड, ये दोनों साउंड्स उसके लिए करेक्ट है। फिर उसके बाद आ जाता है अल्फ़ाबेट के ऊपर एक छोटा सा कॉमा जिसको हम कहते हैं दम्मा, और दम्मा की जो साउंड है वो ओ और ऊ साउंड। फ़तहा, कसरा, दम्मा, ये बात याद रखिएगा। अरबिक को अरबिक में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़ेर ज़बर पेश ठीक है हम उर्दू में कहते हैं, लेकिन इट्स फ़तहा, दम्मा एंड कसरा, दीज आर द 3 वोवल्स वी हैव। सो लम विद फ़तहा साउंड इट्स ल, अ, ल, स, अ, स, ज, अ, ज, थ, अ, स, त, अ, त, ब, अ, ब। और फिर उसके बाद आ जाता है फ़तहा के बाद, ये हमारे पास फ़तहा है। उसके बाद आ जाता है कसरा। कसरा की साउंड है फ, ई, फी, द, ई, दी, व, ई, ज़ुई, थ, ई, थी, क, ई, की, द, ई, दी। और फिर आ जाता है हमारे पास दम्मा, ज, उ, जू, व, उ, वू, ख, उ, खू, म, उ, मू, स, उ, सू, क़, उ, क़ू। फिर उसके बाद ये हमारे पास प्रैक्टिस है, प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं वीडियो के साथ साथ नीचे जो है ये सारे पेजेस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये प्रैक्टिस है आपके पास। ह, अ, ह, क, क़, त्व, य, ज़ी, नी, खी, ज़ी, वी, ई, ही, बी, ही, ती, सी, मी, क़ी, री, सी, द्वी, ज़ुई, ग़ी, ग़ी, त्वी, क़ी। या फिर हमारे पास दम्मा की एक्सरसाइज आ जाती हैं। जू, वू, ज़ू, कू, सू, हू, सू, शू, तू, यू, मू,
फू, कू, हु, कू, दू। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक का समझ में आया होगा, एंड देन आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट लेसन।